रावण, ये नाम सुनते ही हमारी आंखों के सामने एक क्रूर और अहंकारी राजा, एक असुर, एक खलनायक आ जाता है, जिसने माता सीता का हरण किया, भगवान राम से युद्ध किया और अपने ही भाई का अपमान कर उसे लंका से निकाल दिया। लेकिन क्या रामायण में बताई गई ये घटनाएं रावण के पूरे व्यक्तित्व को दिखाती हैं? इसका जवाब है नहीं। हमने जो रावण टीवी और लोक कथाओं में देखा सुना, वो उसके जीवन का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। रावण की ऐसी कई कहानियां हैं जिनका जिक्र रामायण में है ही नहीं। तो आइए रावण की उन्हीं अनसुनी कहानियों को जानते हैं, जहां उसकी विद्या, उसकी भक्ति और उसके व्यक्तित्व की परतें खुलती हैं। कहा जाता है विष्णु जी के लोग वैकुंठ धाम में जय और विजय नाम के दो द्वारपाल थे। एक दिन ब्रह्मा जी के चारों पुत्र ब्रह्म कुमार भगवान विष्णु से मिलने वैकुंठ पहुंचे, लेकिन जय और विजय ने उन्हें बालक समझकर द्वार पर ही रोक दिया और कहा कि भगवान विष्णु विश्राम कर रहे हैं। यह सुनकर ब्रह्म कुमार क्रोधित हो उठे और उन्होंने श्राप दिया कि तुम्हें वैकुंठ त्यागना होगा। घबराए जय विजय ने क्षमा मांगी। तब ब्रह्म कुमारों ने दो विकल्प दिए, या तो 7 जन्म तक पृथ्वी पर विष्णु भक्त बनकर जन्म लो, या 3 जन्म तक विष्णु के शत्रु बनकर पृथ्वी पर जन्म लो। जल्दी वापस वैकुंठ लौटने की इच्छा से जय विजय ने दूसरा विकल्प चुन लिया। इसी के परिणाम स्वरूप वे पृथ्वी पर रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्मे और भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के विरोधी बनकर रामायण की कथा का भाग बने। रावण जन्म से ही आधा राक्षस और आधा ब्राह्मण था। उसके पिता ऋषि विश्रवा ब्राह्मण थे और माता कैकसी राक्षसी कुल की क्षत्राणी। इसी कारण रावण को मां की ओर से असुरों जैसी अद्भुत शक्तियां मिली और पिता की ओर से ब्राह्मणों का तेज, विद्या और सूझबूझ। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। रावण ब्रह्मा जी का परपोता भी था। उसके दादा ऋषि पुलस्त्य थे, जो ब्रह्मा के 10 मानस पुत्रों में से एक माने जाते हैं। यानी रावण की वंश परंपरा में एक ओर ब्रह्म तेज और शास्त्र विद्या, दूसरी ओर राक्षसी बल और प्रताप, और इसी संगम ने उसके असाधारण व्यक्तित्व को गढ़ा। रावण का नाम जन्म से दशानन या दशानंद था, पर क्या आप जानते हैं उसे रावण नाम किसने और क्यों दिया? स्वयं भगवान शिव ने। रावण शिव का परम भक्त था। एक दिन वो शिव जी को लंका ले जाने की इच्छा लेकर कैलाश पहुंचा। द्वार पर नंदी ने उसे भीतर जाने से रोका, क्योंकि शिव जी विश्राम कर रहे थे। रावण जिद पर अड़ गया। क्रोधित होकर नंदी ने श्राप दिया, एक वानर के कारण लंका का विनाश होगा। इसके बाद रावण ने अहंकार में कैलाश पर्वत उठाकर लंका ले जाने की कोशिश की। शिव जी रुष्ट हुए और अपने चरण से पर्वत दबा दिया। पर्वत के भार से रावण की एक उंगली नीचे दब गई। असह्य पीड़ा में वो प्रचंड स्वर में चिल्लाने लगा। धरती तक गूंज उठी। शिव का क्रोध शांत करने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए रावण ने अपने हाथों की नसें वीणा की तार की सी खींची और शिव तांडव का गायन वादन करने लगा। यहीं से शिव तांडव स्तोत्र की रचना मानित है। इतने दर्द में भी ये अद्भुत भक्ति देखकर शिवजी आश्चर्यचकित हुए। उसी क्षण उन्होंने उसे रावण नाम दिया, अर्थात जो प्रचंड गर्जना करे, ऊंचे स्वर में दहाड़े। प्रसन्न होकर शिवजी ने रावण को पीड़ा से मुक्त किया और दिव्य खड़ग का वरदान दिया। सब जानते हैं कि रावण के 10 सिर थे, पर क्यों और क्या सच में थे? आइए सुनते हैं। पहला मत, रावण ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। भक्ति में डूबकर उसने बार बार अपना सिर अर्पित किया। हर बार एक सिर कटता तो दूसरा उगाता। इस अद्भुत तप से प्रसन्न होकर शिव ने उसे दशानन का वरदान दिया। दूसरा मत, रावण की माता ने उसे 9 मणियों से बनी एक माला दी थी। उसमें प्रतिबिंब ऐसा पड़ता कि उसके कई सिर दिखते। यही माया भ्रम लोगों के मन में 10 सिर की छवि बना गया। यूं ही नहीं, रावण को महामायावी कहा जाता है। तीसरा मत, रावण ने 6 शास्त्र और 4 वेद में पारंगत होकर ज्ञान की चरम सीमा छू ली। कहते हैं इतना विशाल ज्ञान एक मस्तक में समाना कठिन है, इसीलिए उसे प्रतीकात्मक रूप से 10 मस्तक कहा गया, यानी 10 दिशाओं का ज्ञान, 10 गुनी बुद्धि। तो रावण के 10 सिर, कहीं थप का वरदान,
कहीं माया का भ्रम और कहीं ज्ञान का प्रतीक। यही तीन दृष्टियां उसके अद्भुत व्यक्तित्व कथा को रचती हैं। रावण ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, पर ब्रह्मा ने इसे देने से मना कर दिया। कहा जाता है इसके बदले उन्होंने रावण को दिव्य अमृत पिला दिया, जो उसे लगभग अमर बना देता था। यह अमृत नाभि के नीचे संचित था। जब तक वो वहां रहा, रावण को पराजित नहीं किया जा सकता था। रावण ने एक और वरदान मांगा कि देवता, दानव या किन्नर कोई भी उसे मार न सके, पर अपने अहंकार में उसने मनुष्य का जिक्र ही नहीं किया। यही हुई सबसे बड़ी चूक। इसी के कारण रावण कांत हुआ विष्णु के मनुष्य अवतार श्री राम के हाथों। अमरता की चाह और अहंकार की भूल, यही बनी रावण की विनाश कथा। जैसा कि हमने बताया, रावण जन्म से ही आधा ब्राह्मण आधा राक्षस था। जब हनुमान जी और वानर सेना लंका पहुंचने के लिए सेतु बना रही थी, उन्हें भगवान शिव के आशीर्वाद की आवश्यकता थी। इसके लिए एक यज्ञ रखा गया और ऐसा यज्ञ केवल एक विद्वान ब्राह्मण ही कर सकता था। पूरे ब्रह्मांड में शिव भक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक और कोई नहीं, स्वयं रावण। आधा ब्राह्मण होने के कारण यज्ञ संपन्न कराने के लिए वही सबसे योग्य था। भगवान राम ने रावण को आमंत्रित किया और यह आश्चर्यजनक है कि रावण ने निमंत्रण ठुकराया नहीं। उसने स्वयं राम के लिए यज्ञ किया और उन्हें आशीर्वाद भी दिया। यही आशीर्वाद बना सेतु निर्माण की सफलता का आधार। राम सेतु पूर्ण हुआ और वानर सेना लंका तक पहुंच गई। कहते हैं कि आज भी रावण का शव एक रहस्यमयी गुफा में सुरक्षित है। श्रीलंका के रागला के घने जंगलों में लगभग 8000 फीट की ऊंचाई पर। मान्यता है कि वहां रावण के शरीर को मम्मी बनाकर एक ताबूत में रखा गया है, जिस पर खास तरह की कोटिंग की गई। कहते हैं इसी कारण वो हजारों साल बाद भी वैसा ही दिखाई देता है। श्रीलंका के रामायण रिसर्च सेंटर से जुड़ी रिपोर्ट्स के मुताबिक ये शव करीब 18 फीट लंबे और 5 फीट चौड़े ताबूत में रखा है। कुछ कथाएं तो ये भी कहती हैं कि ताबूत के नीचे रावण का खजाना दबा है, जिसकी रक्षा भयानक सांप और जंगली जानवर करते हैं। रिसर्च टीम का दावा है जैसे ही वे गुफा के पास पहुंचते, अचानक मौसम बदल जाता। कई बार तो लगता जैसे पेड़ पौधे अपनी जगह बदल रहे हैं। आसपास के लोगों का मानना है कि यह ताबूत मंत्रों से संरक्षित है, इसे खोलना असंभव है। कथा यह भी कहती है कि जब भगवान राम ने रावण का वध किया तो उन्होंने शव विभीषण को सौंप दिया, पर सिंहासन ग्रहण की जल्दबाजी में रावण का अंतिम संस्कार न हो सका और शव वहीं रह गया। आगे चलकर नागों के लोग उसे अपने साथ ले गए। आशा थी कि वे पुनर्जीवित कर पाएंगे, पर ऐसा न हुआ। अंततः रावण के शरीर को सुरक्षित रखने के लिए उसे ताबूत में बंद कर गुफा में रख दिया गया। ये सब कथाएं और मान्यताएं हैं, पर इतना तय है कि रावण की कहानी आज भी लोगों की जिज्ञासा और आस्था को जगाती है। हम सब जानते हैं बचपन में जो रामायण हमने देखी सुनी वो महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है। उसके अनुसार सीता माता के असली पिता राजा जनक नहीं बल्कि स्वयं रावण बताए गए हैं। क्यों? चौंक गए ना? ये कैसे संभव है? इसके पीछे दो अलग अलग कथाएं मिलती हैं जिनका रहस्य सुनकर आप दंग रह जाएंगे। अगर आप इन रहस्यों को सच में जानना चाहते हैं, अभी कमेंट में लिखिए यस आई वांट टू नो, या हिंदी में यस आई वांट टू नो। हम इस विषय पे आपके लिए एक अलग डिटेल्ड वीडियो जरूर लेकर आएंगे। रावण और उससे जुड़ी कहानियां रोचक भी हैं और चौंकाने वाली भी। हम ये नहीं कहते कि रावण सही था, पर इतना जरूर है, इन किस्सों को सुनने के बाद आप मानेंगे कि इतना बुद्धिमान और बलशाली व्यक्ति शायद ही कोई हुआ हो। क्या आप रावण के बारे में इन फैक्ट्स और सीक्रेट्स को पहले से जानते थे? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।